हेलो फ्रेंड्स। अब एक फैक्टर जो है ना, जो आबकारी आरक्षक में बहुत महत्वपूर्ण है, वो है ऊंचाई। ऊंचाई मांगा गया है पुरुषों में, मतलब मेल अगर हम हाइट की बात करें, मेल हाइट की बात करें तो 167.5 सेंटीमीटर, इतनी हाइट होनी ही चाहिए। ओके, इससे अगर थोड़ा भी कम है तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। अगर 167 सेंटीमीटर किसी का हाइट होगा तो वो एलिजिबल नहीं होगा, वो बाहर हो जाएगा। पहले नाप जोख होगा ना, सबसे पहले तो नाप जोख ही होने वाला है। ठीक है। मैं बता दूं आप लोग को, अगर इतना 167.5 में 0.5 भी कम है तो आप बाहर हो जाओगे। सेम फीमेल्स के लिए हाइट होना चाहिए। अगर हम फीमेल हाइट की बात करें, फीमेल हाइट की मैं अगर बात करूं तो ये है 152 सेंटीमीटर। इतनी हाइट मिनिमम हाइट है, इतनी होनी चाहिए। अगर इससे थोड़ी भी कम है, मैं बोल रहा हूं अगर 152 सेंटीमीटर भी आ रहा है तो आप बाहर हो जाओगे नाप जोक में, क्योंकि नाप जोक सबके बीच में होगा। ऐसा नहीं आपको पर्सनली बुला के नाप जोक किया जाएगा। एक बड़े से ग्राउंड में हाँ सब उपस्थित होंगे जितने अभ्यर्थी हैं। अगर 2 गुना को बुलाया गया है, टोटल वैकेंसी अगर मैं बोल रहा हूँ 200 है, और 3 गुना को बुलाया गया तो 600 लोग को एक साथ ग्राउंड में बुलाया जाएगा। ठीक है, और ज्यादा भी बुला सकते हैं, नाप जोक में तो ज्यादा ही बुलाया जाता है। ठीक, ठीक है। तो नाप जोक में अगर बुलाया गया है तो 4 गुना 5 गुना ऐसे बुलाएंगे। अभी नहीं पता कितना गुना बुलाया जा रहा है, 2 गुना बुला रहे हैं, 3 गुना, आ जाएगा, क्लियरली पता चल जाएगा, आबकारी विभाग की वेबसाइट में सब क्लियर होगा। ठीक। तो पहले नाप जोक हो जाएगा। नाप जोक होने के बाद हो सकता है सेम टाइम में डीवीवी करा ले, मुझे नहीं लगता सेम टाइम में डीवी कराएंगे, बट देखिए क्या होता है, व्यवस्था क्या रहती है। डीवी हो सकता है अलग हो और हो सकता है एक साथ हो। ठीक है, तो इतना आप रेडी रहिए। सबका हाइट इतना नहीं होगा, जैसे कुछ लोग ले आए हैं, जैसे एडीओ में हुआ था ना, जिनका रैंक 1 था, उनके पास पीजीडीआरडी नहीं। अब पीजीडीआरडी नहीं तो फिर उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। ओके, मैं वही बोल रहा हूँ कि हाइट, मेल हाइट फीमेल हाइट की बात की गई है इसमें। और फीमेल मेल के लिए सीना, ये भी एक है पॉइंट। मेल के लिए सीना कितना होना चाहिए? मेल के लिए अगर सीना की हम बात करें तो 181 सेंटीमीटर मेल कैंडिडेट के लिए सीना होना चाहिए, 81 सेंटीमीटर। ये सामान्य स्थिति की बात कही गई है, सामान्य स्थिति। और अगर मैं सीना फुलाने पर बोलूं, ये सामान्य स्थिति है, नॉर्मल। अब सीना फुलाने पर, ठीक है, फुलाने पर, सीना फुलाने पर हो जाना चाहिए 5 सेंटीमीटर बढ़ना चाहिए, और फूल के 86 होना चाहिए। ठीक। तो इतना क्राइटेरिया भी फुलफिल होना चाहिए। चलो सीना वाला तो आप 2-3 महीना भाग दौड़ करोगे, एक्सरसाइज करोगे तो ये सीना वाला कंसेप्ट आ जाएगा। हाइट नहीं आने वाला। तो मैं पहले ही बोला था आपको, जब फर्स्ट डे नोटिफिकेशन आया था तो मैं क्लियरली बोल दिया था इसमें कि भाई हाइट कंसिडर नहीं किया जाएगा अगर इससे कम है। तो कुछ मेरे स्टूडेंट हैं, उन्होंने फॉर्म ही नहीं फिल किया था कि कम है, बट जिनकी है अब, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि भाई टॉप 1 से लेकर 1000 रैंक तक आप पहुंच जाओगे और इनका हाइट ही नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। एक आध दो मिलेंगे यहाँ पर पैचेस में। ओके। कुछ लोग कल बोल रहे थे कट ऑफ क्या कम जाएगा, कट ऑफ क्या कम जाएगा, जाएगा यार 0.25 में। 0.25 अगर आप देखोगे तो ऐसे तो है ना, 80.00, फिर 80.00, 80.00, 80.00, 15-20 का मार्क्स है। फिर आता है 79.75। अब 79.75, 79.75, 79.75, फिर से 25-30 लोग का है। तो ऐसा नहीं है कि एक नंबर चले जाएगा। ज्यादा से ज्यादा गया, अगर ज्यादा से ज्यादा गया तो कितना जाएगा? 0.25, 0.5, इससे ज्यादा नहीं जाने वाला। समझ गए? कट ऑफ उतना कम नहीं जाएगा जितना आप लोग उम्मीद लगा रहे हैं। ठीक है, हाइट है। अब हम सब पढ़ने वाले हैं, पढ़ने वाले छात्र हैं, हमारा फिजिकल एक्सरसाइज से कोई लेना देना ही नहीं है भाई। पढ़ रहे हैं तभी तो 90, 88, 87 मार्क्स लाए हैं, है ना। भाग दौड़ किए नहीं है। अब थोड़ा 2 महीना रुक जाओ, आराम से भाग चलना चालू करो। अभी आप लोग मॉर्निंग वॉक स्टार्ट करो, और पहले दिन भी 5 किलोमीटर मत चल लेना, 1 आध किलोमीटर चलो पहला दिन, फिर शाम को भी 1 किलोमीटर चलो, फिर अगले 2-3 दिन तक चलो ही सिर्फ।
फिर चौथे पांचवें दिन से आप थोड़ा रनिंग स्टार्ट करो, ओके। पुशअप करो, पुलअप। जिम मत जाना, जिम जाने का कोई मतलब नहीं है, जिम जाने से ये 81 से 86 वाला कोई कंसेप्ट नहीं होगा, ठीक है। मैं यही बोल रहा हूँ, भाग दौड़ करो। जितना भागोगे तो क्या होगा, ऑक्सीजन फेफड़े में भरेगा ना, तो फेफड़ा अपने आप एक्सपैंड करेगा, ठीक है। और वो एक दिन में नहीं होगा, महीना लगेगा इसमें, ठीक। कोई कुछ नहीं, बस भागना स्टार्ट करो। 81 से 86 मतलब 5 सेंटीमीटर सीना आराम से फूल जाएगा। आपको बहुत ज्यादा फिजिकल एक्सरसाइज करना है, दौड़ना है, भागना है, पहले दिन से नहीं करना है, ठीक है। एक हफ्ता तो चलो ही, मैं बोलूंगा, ठीक। तो जितना आप दौड़ोगे ना, दौड़ने से क्या होता है हमारा शरीर में, हम सांस लेंगे, जल्दी जल्दी सांस लेते हैं, तो सीना क्या होता है, ऑटोमेटिक एक्सपांड करेगा, फूलेगा, फैलेगा, है ना। कुछ नहीं, सिर्फ एक्सरसाइज करिए, रनिंग करिए। रनिंग, रनिंग जो है वो बेस्ट है, ठीक है। बेस्ट वे है सीना फुलाने का, ठीक है। बस प्रैक्टिस करिए, अपने आसपास ग्राउंड देख लो, अपने घर के पास 5 बजे से मस्त दौड़ना चालू करो, एक बोतल पानी लेके चलो और दौड़ना, और खाली पेट मत दौड़ना, कुछ खा के ही दौड़ना, ठीक। तो ये कंसेप्ट हो जाएगा, ठीक है। कट ऑफ एकदम नीचे नहीं जाने वाला, हमने कल बहुत अच्छे से कैलकुलेशन किया है कट ऑफ के लिए, ठीक है। हो सकता है 0.25 0.50, इसके ज्यादा नहीं जाने वाला, ठीक। अब जो डाउट है वो मुझे आप लोग बताइएगा, ठीक है। जो डाउट है यहाँ कमेंट करिएगा। इंडिविजुअल कमेंट की रिप्लाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाता होता है ना, तो टेलीग्राम भी आप लोग ज्वाइन कर लेना, वहां मैं अपडेट अपडेट करते रहता हूँ बहुत कुछ। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, और आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं मुझे ये बताइएगा कमेंट करके। आप अपना मार्क्स बताइए कमेंट करके, कितना आपके मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। किनका किनका यहाँ से सिलेक्शन हुआ है वो भी मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक है। देखो यार, एग्जैक्ट कमेंट जो है ना, सॉरी, एग्जैक्ट कट ऑफ मार्क्स केवल विभाग बताएगा, ठीक है। हम एक रेंज में बता रहे हैं कि यहां से यहां के बीच होगा, और मैं एग्जाम के बाद भी बताया था कि यहां से यहां होगा। इवन पेपर के एक दिन पहले भी मैं आया था और आप लोग को 3 पॉसिबिलिटी बता के किया था, पेपर इजी आएगा, मॉडरेट आएगा, या डिफिकल्ट आएगा, तो ये रेंज का कट ऑफ जा सकता है ना। इतना मैं पहले भी कहा था, और अभी भी, और वही हुआ, पेपर इजी आ गया, इजी टू मॉडरेट है ना। कुछ क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट तो नहीं, मॉडरेट थे, कुछ क्वेश्चन एकदम इजी थे, तो पेपर इजी आया, तो मैं पहले ही बोला था कि कट ऑफ उच्च जाएगा, हाई जाएगा। पढ़ने वालों की संख्या बहुत है भाई, बहुत पढ़ रहे हैं यार। मेरे साथ मेरे टाइम में जो तैयारी कर रहे थे ना, उनकी भी जॉब नहीं लगी है, वो पढ़ रहे हैं। सोचो 2016-15 वाले भी अभी भी पढ़ रहे हैं, तो ऐसी नहीं कि उनकी तैयारी नहीं है, उनकी तैयारी है, बट कुछ 0.5 0.25 मार्क्स से वो चुक रहे हैं, ठीक है। मेरा एग्जाम निकल गया, जॉब पा गया, तो अब मैं तैयारी नहीं कर रहा हूँ, है ना। लेकिन मेरे साथ भी जो लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ते थे वो तो कर ही रहे हैं, और उनमें भी एक दो लोग का नाम देखा है मेरे को, कल मैं लिस्ट देख रहा था, तो ठीक है। मुझे कमेंट करके बताइएगा। एज वाला भी है, एज भी आप लोग देख लीजिएगा। छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी हैं और कैटेगरी में आते हैं तो 40 साल तक का आपको एज का रिलैक्सेशन मिल रहा है, फीमेल को तो 45 तक का मिल रहा है। बस चेक चेक करिएगा, एज वाला कंसेप्ट है ना, ठीक है। सो मैं यहां तक बता दूं, हाइट नापना कैसे है, ये भी कोई प्रश्न आता है, हाइट कैसे नापते। तो उनके पास क्या होता है ना, वो एक ऐसे आपको खड़े कराएंगे, और उनके पास एक स्टैंड होता है, और स्टैंड में ऐसे करके रखते हैं, तो एग्जैक्टली पता चलता है। तो आप लोग को अगर हाइट एग्जैक्ट नापना है तो मैं तरीका बता देता हूँ, अपने घर के आसपास आंगनबाड़ी केंद्र में चले जाना। आंगनबाड़ी केंद्र में होता है हाइट नापने का, ठीक है। अच्छे लंबे लंबे होते हैं स्केल, तो वहां पर आप नाप सकते हो, एग्जैक्टली पता चल जाएगा। आंगनबाड़ी केंद्र चले जाओ, आंगनबाड़ी केंद्र चले जाओ, या दूसरा ऑप्शन जहां पर पुलिस का ट्रेनिंग हो रहा है, पुलिस ग्राउंड होते हैं हर जिले में, उनके पास भी होता है। लेकिन पुलिस ग्राउंड वाले में हमेशा ट्रेनिंग नहीं चल रहा होगा, तो मशीन अंदर होगा तो वो देंगे नहीं। लेकिन आंगनबाड़ी केंद्र आप जा सकते हो, रोज खुलता है। आंगनबाड़ी केंद्र में जाके देखना, हाइट मेजर करने का होता है, ये हाइट मेजर आप कर लोगे, ठीक है। तो मेल और फीमेल में तो हाइट ही सबसे इंपॉर्टेंट है ना। लेकिन मेल में एक और कंसेप्ट आ जाता है, सीना वाला। तो सीधा कैसे मेजर करोगे, टेप रख के नापना यार, है ना, कितना आ रहा है, फिर फुलाने पे कितना आ रहा है ना। ये दो दो तीन चीजें हैं, ओके। तो सीना अगर हाइट है तो सीना तो आप कर लोगे 1.5 महीना एक्सरसाइज करके, ठीक है। पतले दुबले हो, प्रोटीन पाउडर लो, ओके।
अच्छी लिक्विड प्रोटीन पाउडर खाओ। अगर नंबर आ गया है भाई, नंबर आ गया है तो मरता क्या नहीं करता वाली बात होती है ना। सिलेक्शन तो मेरा हो गया है ना, मार्क्स आ गया है ना, इतना कट ऑफ कि मैं ऊपर चल रहा हूँ, कट ऑफ मार्क्स के मेरा ऊपर चल रहा है, हाइट भी मेरा है, लेकिन सीना नहीं है, सीना नहीं फूल रहा है, मेरा भी नहीं फूलेगा। फिजिकल एक्सरसाइज कर ही नहीं रहे तो कहाँ से फूलेगा। दौड़ भाग करो, 1 महीना दौड़ो, आराम से फूलेगा। ओके, चलिए, इतने में कोई डाउट है तो बताइएगा, और आप मुझे मार्क्स बताइएगा, किनका सिलेक्शन हो रहा है वो भी बताइएगा। फिर एक हम लोग भी एक इंटरव्यू कर लेंगे सेलेक्टेड का, कि क्या स्ट्रेटेजी थी आपकी। ठीक, इस तरह का एक छोटा सा इंटरव्यू सेशन भी रखेंगे कि कैसे आपका सिलेक्शन हो रहा है। ओके, चलिए मिलते हैं। बाकी जो डाउट है वो बताइएगा। कट ऑफ एकदम से नीचे नहीं जाएगा, ये आपका डाउट था तो मैं वो क्लियर कर दे रहा हूँ। कट ऑफ एकदम से नीचे नहीं जाएगा, बट ये सब कुछ चीजें भी मैटर करता है सिलेक्शन में। ओके, फिर दूसरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पता नहीं इसमें कितना गुना बुला रहे हैं, 3 गुना बुला रहे हैं, 4 गुना बुला रहे हैं, डीवी में कितना बुला रहे हैं, ये आएगा जब विभाग से पीडीएफ, विभागीय पीडीएफ जब जारी होगा ना, या विभागीय नोटिफिकेशन जब आएगा आबकारी विभाग की वेबसाइट में आएगा। व्यापम में अब कुछ नहीं आने वाला। ठीक, अब व्यापम से है व्यापम क्या है, एक संस्था है जो परीक्षा करवाती है, रिजल्ट जारी करती है। तो परीक्षा करवा दी, रिजल्ट जारी कर दी, अब उसका काम खत्म। अब काम है आबकारी विभाग का। अब जो भी पीडीएफ आएगा आबकारी आरक्षक से रिलेटेड, वो विभागीय वेबसाइट में आएगा, आबकारी आरक्षक के वेबसाइट में आएगा। तो फिर उस चीज को थोड़ा ध्यान देते रहना, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर देना, समय समय पे मैं खुद अपडेट कर देता हूँ। ठीक है, चलिए, और कुछ बात तो छूटा नहीं है, वही मैं चेक कर ले रहा हूँ। ठीक, जिनका हुआ है बताइएगा आपका कितना मार्क्स आ रहा है।